आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। पहला जो नाम लिया गया था वो काम्य, तो व्याख्या करते हैं काम्यानि। ये सारे के सारे बहुवचन में हैं, नपुंसक लिंग में हैं, इसलिए नपुंसक लिंग बहुवचन की विभक्ति लगी हुई है। काम्यानि माने जो काम्य कर्म हैं वो किनको कहते हैं, किन कर्मों को काम्य कर्म कहते हैं, तो बोलते हैं इष्ट साधनानि। इष्ट साधनानि काम्यानि, केवल इतनी परिभाषा इसकी है। तो बोलते हैं जो इष्ट का साधन है, जो इष्ट को देने वाला कर्म है, वह काम्य कर्म कहलाता है। इष्ट माने क्या होता है? इष्ट माने जिसको हम चाहते हैं, है ना, जिसे कहते हैं ये मेरे इष्ट हैं। तो इष्ट का तात्पर्य है कि हम उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। और अनिष्ट माने स्वाभाविक है, जिसको नहीं चाहते तो अनिष्ट है। तो बोलते हैं जिसको हम चाहते हैं उसको देने वाला जो कर्म है वो काम्य कर्म है। अब ये ऐसी परिभाषा दे दी गई कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो कुछ चाहने के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए ही करते हैं ना। कर्म की प्रवृत्ति बिना इष्ट के तो नहीं होती है। तो अब देखें, अभी तो परिभाषा देखते हैं, व्याख्या फिर पढ़ेंगे। बोलते हैं इष्ट साधनानि काम्यानि। काम्य कर्म वो हैं जो हमारे इष्ट के साधन हैं, माने इष्ट को प्रदान करने वाले हैं। क्या इष्ट है आपका? बोले स्वर्ग आदि। अब स्वर्ग आदि किसका इष्ट है भैया? एक नाम दे दिया यहां पर आचार्य ने, स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि। जो स्वर्ग आदि को चाहता है, उस स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाले जो कर्म हैं वो काम्य कर्म कहलाते हैं। वो कौन से कर्म हैं, किस तरह के कर्म हैं? तो एक वैदिक कर्म का नाम ले लेते हैं, ज्योतिष्टोमादीनि। यहाँ पर एक काम्य कर्म की परिभाषा पूरी हो जाती है। ज्योतिष्टोमादीनि स्वर्गादि इष्ट साधनानि काम्यानि कर्माणि कथ्यन्ते। तो काम्य कर्म किसको कहते हैं? बोले स्वर्ग आदि इष्ट को प्रदान करने वाले जो ज्योतिष्टोम आदि कर्म हैं वो कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। अच्छा, और पूर्व में क्या कहा गया था कि काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, है ना? तो हम तो पहले से ही नहीं कर रहे हैं। कोई ज्योतिष्टोम आदि कर्म कर रहा है? क्यों जी? और किसी को अभी स्वर्ग की चाहत है क्या? तो स्वर्ग की चाहत भी नहीं है। बोले चाहना नहीं चाहना क्या, जब जाएंगे तो मिल ही जाएगा। जो नहीं चाहेगा उसको भी मिल जाएगा। लोग यही कहते हैं ना कि अब ये स्वर्गवासी हो गए।
अब तुम्हें कैसे पता कि वो स्वर्गवासी हुए हैं? स्वर्गवासी माने जो स्वर्ग में वास करे, ठीक है। तो अगर किसी की मृत्यु हो गई तो कोई उसने शर्त रखी थी कि वो स्वर्ग में ही जाएगा? लेकिन लोग कहते हैं हमारा स्वर्गवासी हो गए, पता नहीं क्यों कहते हैं। खैर जो भी हो, शुभेच्छा रखते होंगे, अब जैसा भी किया होगा इसने, लेकिन अब चला गया तो क्यों बुरा बोलना। तो लेकिन कोई स्वर्ग को चाहता हो ऐसा तो दिखता नहीं है। और ज्योतिषोम कर्म क्या है ये भी नहीं मालूम है, तो अनुष्ठान कैसे करेगा? तो इससे तो यह सिद्ध हुआ कि फिर काम में कर्म तो हम नहीं कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात हो गई। अच्छा जी, अब ये काम में कर्म कहाँ आता है? वो कर्म जो मुझे मेरे कर्तव्य से च्युत कर दे, वह कर्म जो मेरे कर्तव्य से मुझे पीछे हटा दे, ये इस सूक्ष्मता को समझ लेना। माने जिस देश ने हमें इस लायक बनाया कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकें, एक क्षेत्र विशेष में हमको एक योग्यता प्राप्त हुई, किसने दिया? इस देश ने दिया। यहाँ के विद्यालय ने, यहाँ के कॉलेज ने, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने। महाराज गवर्नमेंट कॉलेजेज जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT वगैरह, उसमें एक विद्यार्थी की पढ़ाई में लाखों खर्च होते हैं सरकार के। हाँ, आप सोचिए। और वो व्यक्ति यहाँ से पढ़ लिख करके और चला गया बाहर। क्यों चला गया? वहाँ ज़्यादा बड़ा पैकेज दिखा, वहाँ ज़्यादा सुख सुविधाएं दिखी। तो अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए उसने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। तो ये जो कर्म वो कर रहा है, ये कर्म काम्य कर्म है। आज के दिन इसको समझना जरा आसान है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है। माता पिता ने हमें बड़ा किया, तैयार किया, और जब बदले में हमें अपने कर्तव्य के निर्वहन का वक्त था, तब क्या हुआ? बोले हम चले गए। क्यों चले गए? वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, वहां ज्यादा सुविधाएं थी। तो व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत कामनाओं को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया। तो वो कर्म जो व्यक्ति को कर्तव्य से छुड़ा देते हों, वो कर्म काम में कर्म कहलाएंगे। ठीक है, स्पष्ट हुआ कुछ? बिल्कुल। और ये जीवन में होता है। महाराज हमारे ऊपर ऋषि परंपरा का ऋण है, हमारे ऊपर इस देश की संस्कृति का ऋण है। और हमने क्या किया? बोले अपनी व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने उन दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। अब जो भी कर्म हो, यहां पर तो केवल सांकेतिक रूप में स्वर्ग आदि इष्ट कह दिया गया, ज्योतिषोम आदि कर्म कह दिया गया। ये बहुत ही व्यक्तिगत है। सच बात तो यह है कि किसी पर्टिकुलर कर्म की बात नहीं की गई है। ये व्यक्ति को स्वयं ही, माने इतना व्यक्तिगत क्षेत्र है ये कर्म का, कि व्यक्ति को स्वयं ही तय करना होता है कि मैं कब काम में कर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं। दूसरा बिल्कुल भी नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता।
एक व्यक्ति व्यापार करने जा रहा है। अब वो जो व्यापार कर्म है वो उसका कर्तव्य कर्म है कि उसका काम्य कर्म है, ये बाहर का कोई नहीं बता सकता। ये बहुत ही इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। वो कर्तव्य कर्म है, ये कब तय हुआ? जब उसको लगा कि मैं एक व्यापार करूंगा तो मुझे धन मिलेगा और उस धन से मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। जिस माता के पिता के प्रति, जिस समाज के प्रति, जिस सोसाइटी के प्रति, जिस देश के प्रति मेरे दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मुझे धन चाहिए और धन अर्जन करने के लिए मुझे व्यापार करना है। तो बड़े से बड़ा व्यापार करे वो। और दूसरा व्यक्ति है, बोले मुझे व्यक्तिगत सुख सुविधा चाहिए, मैं समाज की कब तक परवाह करता रहूंगा। तो क्या चाहिए? बोले एक पर्सनल यार्ड होना चाहिए। आप समझते हैं ना? तो महाराज वही व्यापार उसके काम्य के दायरे में आ गया। तो जीवन का कोई भी कर्म ये शास्त्र तय नहीं करता है कि ये जो कार्य हो रहा है ये काम्य है या ये कर्तव्य है। ये मुझे स्वयं ही निर्धारित करना है कि मैं कब कर्तव्य के दायरे में हूं और कब काम्य के दायरे में प्रवेश कर गया। इसकी जो बीच की रेखा है, सीमा रेखा है, वो केवल इतनी है कि कौन सा कर्म मैं केवल अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा, अपनी व्यक्तिगत संपन्नता, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए करने जा रहा हूं और कौन सा कर्म मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कर रहा हूं। अब ये थोड़ा स्पष्ट होगा। काम्यानि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि, वह कर्म जो हमें कर्तव्य से पीछे हटा दें, कर्तव्य च्युत कर दें, वो काम्य कर्म हैं।